ज़माना जाहिलियत में पूजे जाने वाले दो ऐसे बुत, जिनमें से एक को खुदा की बेटी और दूसरे को खुदा का बेटा समझा जाता था। वो बुत जिसको माअज़ल्लाह खुदा की बेटी कहा जाता था, उसके बारे में वो लोग ये अकीदा रखते थे कि ये देवी दिन को रात में तब्दील करती है। खुदा का बेटा समझा जाता था, उनके बारे में लोग ये अकीदा रखते थे कि ये खूबसूरती और मालो दौलत देता है। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ज़माना जाहिलियत के अंदर बुत परस्ती का आगाज किस तरह हुआ और खुदा की बेटी और बेटा समझे जाने वाले दो बुत लात और उज़ा कौन थे। उसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि काबा के अंदर ज़माना जाहिलियत में बुतों को लाने वाला शख्स कौन था और लात और उज़ा हकीकत में कौन थे। क्या ये कोई इंसान थे या फिर जन्नात या फिर शयातीन। जब हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना आया तो किस तरह हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लात और उज़ा की हकीकत से पर्दा उठाया और हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह अपने दौर के अंदर लात और उज़ा की जहालत से लोगों को बाहर निकाला और उनका खात्मा फरमाया। और फिर आज तकरीबन 1400 साल बाद वही अरब वाले दोबारा से लात और उज़ा की पूजा क्यों कर रहे हैं। प्यारे दोस्तों, इन तमाम तर सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। नाज़रीन मोहतरम, जिस तरह क्यामत करीब आती जा रही है, वैसे वैसे क्यामत की तमाम छोटी बड़ी निशानियां मुकम्मल होती जा रही हैं और क्यामत का जमाना बहुत करीब आ चुका है। आज से 1400 साल पहले जिस तरह इस्लाम गरीब लोगों से निकलकर पूरी दुनिया के अंदर फैला, इसी तरह कुर्बे क्यामत में यही इस्लाम दोबारा गरीब लोगों की तरफ लौट जाएगा और यही इस्लाम सिर्फ मक्का और मदीना के चंद लोगों तक महदूद रह जाएगा। और जिस तरह इस्लाम गरीब लोगों से शुरू हुआ था, इसी तरह इस्लाम गरीब लोगों के पास आकर खत्म हो जाएगा और फिर उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से क्यामत कायम हो जाएगी और इस दुनिया को फना कर दिया जाएगा। यही वजह है कि आज की अमीर तरीन लोग कुफार को खुश करने के लिए और अपना स्टेटस बनाने के लिए इस्लाम से लातलकी का इजहार करते हैं और लिबरल होने का दावा करते हैं, क्योंकि उन लोगों का इस्लाम से कोई तल्लक नहीं, उनका तल्लक सिर्फ दुनिया और पैसा है। क्योंकि शैतान ने उन लोगों को गुमराह करके अल्लाह तबारक व तआला की जात से दूर कर दिया है। प्यारे दोस्तों, जब से अल्लाह तबारक व तआला ने इस कायनात को तख्लीक फरमाया, तब से लेकर आज तक हर दौर के अंदर शैतान ने इंसानों को अल्लाह तबारक व तआला की राह से दूर करने के लिए उनको बुत परस्ती के अंदर मुब्तला किया और अल्लाह तबारक व तआला की पाकीज़ा जात से दूर कर दिया। इसी तरह हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया में तशरीफ लाने से पहले अहले अरब वाले भी बुत परस्ती के अंदर मुब्तला थे और अल्लाह तबारक व तआला की जात को छोड़कर बुतों की पूजा किया करते थे। जिस तरह के अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक की सूरह नजफ के अंदर इरशाद फरमाता है, और फिर क्या तुमने लात और उज़ा को भी देखा और तीसरे मनात गटिया को भी। प्यारे दोस्तों, जमाना जहलियत के अंदर अहले अरब के लोग अल्लाह तबारक व तआला की जात को छोड़कर बुतों की पूजा किया करते थे और खुलेआम शिरक के अंदर मुब्तला हो चुके थे। वैसे तो अरब के अंदर बहुत सारे बुत थे जिनकी पूजा की जाती थी, लेकिन अरब के दो मशहूर बुत थे जिनका नाम लात और उज़ा था। प्यारे दोस्तों, लात के मानी झुक जाना है, क्योंकि अरब के तमाम लोग अक्सर इस बुत के सामने झुके रहते थे, उसी वजह से उसको लात कहा जाता है। प्यारे दोस्तों, मुशरिकीन मक्का के ये अकीदा था कि लात खूबसूरती, जरखेजी और खुशहाली देता है, जबकि उज़ा देवी स्याह सफेद की मालिक है और ये दिन को रात में तब्दील करती है। मुशरिकीन मक्का लात को खुदा का बेटा, उज़ा को खुदा की बेटी मानते थे। जमाना जहलियत के अंदर मुशरिकीन मक्का के नजदीक ये बुत इतने अहम थे कि लोग हर बात पर उन्हीं बुतों की कस्में खाया करते थे। उन बुतों की हिफाजत करने वाले लात और उज़ा के नाम पर लोगों से बहुत ज्यादा मालो दौलत लिया करते। प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं हकीकत में लात और उज़ा कौन थे और ये कहां से आए और अरब के अंदर उन दोनों बुतों की पूजा किस तरह शुरू हुई। रवायात में आता है कि मक्का के अंदर एक बहुत ही नेकुकार शख्स रहा करता था जिसका नाम लात था, और चूंकि लोग दूर दराज से मक्का की जियारत के लिए आया करते थे और लात नामी शख्स बहुत ज्यादा मेहमान नवाज था। ये आने जाने वाले मुसाफिरों को सत्तू गोल कर पिलाया करता और उनकी खिदमत किया करता था। ये शख्स बहुत ज्यादा नेकुकार और लोगों की मदद करने वाला था। सही बुखारी में आता है कि हजरत इब्ने इब्बास रजी
अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाते हैं कि लात वो शख्स था जो हाजियों के लिए सत्तू को गोला करता था और उसी जमाने के अंदर उज़ा नामी नेक और शरीफ खतून भी थी। उज़ा नामी ये खतून लोगों को एक वीराने के अंदर मिली। उसी वजह से लोगों के अंदर ये मशहूर हो गया कि ये माअज़ल्लाह खुदा की बेटी है। कुदरत इलाही से ऐसा हुआ कि जब उज़ा नामी खतून जवान हुई, जो कोई भी शख्स उसको बुरी निगाह से देखता तो वो किसी न किसी मूजी बीमारी के अंदर मुब्तला हो जाता। उज़ा नामी खतून का तल्लक ताइफ से था। चुनाचे इस सूरत हाल को देखकर मक्का और ताइफ के लोगों ने ये मशवरा किया कि लात और उज़ा की शादी करा दी जाए। चुनाचे तमाम लोगों की मशवरे के बाद लात और उज़ा की शादी करवा दी गई और शादी की पहली ही रात एक अजीब वाकया पेश आया जिसको देखकर तमाम लोगों के होश उड़ गए। कहा जाता है जब लात और उज़ा अपनी शादी की पहली रात अपने कमरे में दाखिल हुए तो उसके बाद वो लोगों को कहीं ना मिले। वो हमेशा हमेशा के लिए अपने कमरे से गायब हो गए, न जाने वो कहाँ चले गए। इस तरह उन दोनों को गायब होने के बाद लात के चाहने वाले ये कहते रहे कि दोनों नेक मर्द और औरत थे और ये हमेशा के लिए अमर हो गए हैं। और उसको चाहने वाले लोग ये कहने लगे चूँकि उज़ा को किसी मर्द ने हाथ न लगाया था, उसी वजह से उसकी पाकीज़गी को हमेशा के लिए बचा लिया गया। प्यारे दोस्तों, कहा जाता है कि उस जमाना जाहिलियत के अंदर एक शख्स था जिसका नाम उमर था। उस बदबख्त शख्स ने उन दोनों की याद के अंदर दो बहुत बड़े बड़े बुत बना दिए और चूंकि अरब के तमाम लोग उन दोनों को नेकूकार और परहेजगार समझते थे और तमाम लोग उनसे बेइंतहा मोहब्बत करते थे। चुनाचे जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, साथ साथ लोग उनके सामने मन्नतें मांगने लगे और उनकी पूजा करने लगे और उनके सामने सर झुकाने लगी। और वक्त के साथ साथ शैतान ने लोगों को इस कदर गुमराह कर दिया कि लोग उन दोनों को अपना खुदा समझकर उनके सामने इबादत करने लगे और उनको अपना माबूद समझने लगे। एक दिन ऐसा आया कि मक्का के लोग उन दोनों के सामने अपनी कुर्बानियां पेश करते और सजदे करते और अपनी मन्नतें मांगते। प्यारे दोस्तों, इब्ने इसहाब रहमतुल्लाह अलैह बयान फरमाते हैं कि लात वो ताइफ के कबीला बनु सकीब की ज़ेरे निगरानी था। उससे होने वाली आमदनी उन्हीं में तकसीम होती थी। उन दोनों बुतों को बनाने वाला शख्स उमर ने लोगों के दरमियान ये बात मशहूर कर रखी थी कि तुम्हारा रब सर्दी के मौसम में लात के पास होता है और गर्मी के मौसम में उज़ा के पास होता है। इसलिए लोग उन दोनों बुतों की बहुत ज्यादा ताजीम करते, उन दोनों बुतों की पूजा करते और उनके सामने तरह तरह के खाने बनाते और अपनी कुर्बानियां पेश करते और उनकी इबादत के लिए खास किस्म के कमरे भी बना रखे थे प्यारे दोस्तों, रवायात में आता है कि फतह मक्का के बाद हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन दोनों बुतों का खात्मा करवाया। जिस तरह के इब्ने कसीर लिखते हैं कि लात बुत को तोड़ने के लिए हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मगीरा बिन शिबा को भेजा। उन्होंने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक वहाँ पर मस्जिद ताइफ तमीर कर दी। इसी तरह उज़ा देवी के खात्मे के लिए हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खालिद बिन वलीद को बेचा। हजरत अबू तुफैल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है, वो फरमाते हैं जब हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुकरमा को फतह किया तो खालिद बिन वलीद को बतने नखला की जानब भेजा जहाँ एक बुत था। हजरत खालिद बिन वलीद उस बुत के पास गए और कीकर के दरख्तों को काट दिया और उज़ा के मुकाम को तोड़ दिया और उस हुजरे को गिरा दिया जिस हुजरे को लोगों ने उज़ा के लिए तामीर किया था। इस तरह उज़ा के हुजरे को तोड़ने के बाद हजरत खालिद बिन वलीद हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए और सारे वाक़े की खबर दी तो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ए खालिद बिन वलीद, तुम दोबारा वापस वहीं पर चले जाओ क्योंकि तुमने अभी कुछ किया ही नहीं। चुनाचे हजरत खालिद बिन वलीद हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म पाते ही उसी मुकाम पर दोबारा से रवाना हो गए और वहाँ पर जाकर अपने आप को चक्कर में रखा। जब मुजावरों ने हजरत खालिद बिन वलीद को देखा तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगे कि उज़ा उज़ा, जानी वो लोग उज़ा देवी को पुकारने लगे। चुनाचे उसी वक्त हजरत खालिद बिन वलीद के सामने एक बरहना औरत स्याह रंग वाली जाहिर हुई जिस औरत के बाल बिखरे हुए थे और वो खाक उड़ा रही थी। फिर हजरत खालिद बिन वलीद ने तलवार का वार किया और देखते ही देखते उस चड़ेल के दो टुकड़े कर दिए। इस तरह उस औरत को कत्ल करने के बाद हजरत खालिद बिन वलीद हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए और सारे वाक़े का माजरा सुनाया तो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हाँ वो उज़ा ही थी। प्यारे दोस्तों, इस तरह हजूर अकरम
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जमाना के अंदर अरब के मशहूर बुत लात और उज़ा का खात्मा करवाया और उनके नामो निशान को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया और पूरे अरब के अंदर जितने भी बुत पूजे जाते थे उन तमाम बुतों को तोड़कर बुत परस्ती का खात्मा किया। लेकिन अफसोस आज के दौर में अहले अरब वाले पैसे के नशे में इस कदर धत हो चुके हैं कि दोबारा से बुत परस्ती के अंदर मुब्तला हो चुके हैं और दोबारा से मक्का और दुबई के अंदर मंदिर तामीर किए जा रहे हैं और लात और उज़ा की पूजा दोबारा से शुरू करवाई जा रही है। और ये बदबख्त लोग चंद पैसों की खातिर अल्लाह तबारक व तआला की जात को भूल चुके हैं और बुत परस्ती के अंदर मुब्तला हो चुके हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।